स्वार्थ अपनी जगह है, रोटी अपनी जगह है, कपड़ा अपनी जगह है। रोटी की जगह तुम कपड़ा नहीं खा सकते, कपड़े की जगह रोटी नहीं पहन सकते। इसलिए अपने गृहस्थ की समस्या अपनी जगह है। इन साधनाओं में बढ़ने की स्थिति एक अपने आप में अलग है, दोनों को आप मिक्स मत करिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वह भी जीवन में जरूरी है और ये भी जीवन में जरूरी है। और तुम कहो कि गुरुजी ये जब समस्या मिटेंगी नहीं, जब समस्या मिट जाएंगी तो मैं साधना कर लूंगा। तो मैं तुम्हें कहा कि तुम तो महीना भर क्या 5 साल दे देता हूं तुम्हें, कोई बिना समस्याओं का आदमी लिया ना मेरे पास। समस्या तो रहेंगी। पहले समस्या ये रहेगी कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। शादी हो जाएगी तो पत्नी खुश नहीं है, पत्नी खुश नहीं है। पत्नी खुश होगी तो मां कहेगी कि मेरा पोता होना चाहिए, पोता होना चाहिए। पोता हो जाएगा तो पोता बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब बता, समस्या तुम खुद पैदा की। अब गुरुजी मतलब ये समस्या पहले 1 थी, 4 हो गई गुरुजी। तो ये सब मैं तो तुम्हें दी नहीं समस्याएं, तुमने पैदा की। अब वो लड़का बड़ा हो गया तो अब उसकी शादी की चिंता, शादी हो गई तो लड़की अच्छी नहीं मिली, फिर दहेज की चिंता। ये मतलब ये लड़का मैंने BA पास करवाया, ये तो साला 500 रुपए दे रहा है, इससे क्या होगा। समस्या तुम खुद पैदा कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें समस्या दी नहीं है। उन समस्याओं को पैदा करके मेरे पास तुम आ जाते हो कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारा। गुरुजी मैं लड़का नहीं हो रहा, आप कुछ करिए। मैं कैसे कर सकता हूं, तुम खुद करो अपने लड़के के लिए। मैं तुम्हें क्या के लिए, मैं ये काम भी मेरा तो है नहीं कि गुरुजी ये मेरे लड़के के लिए आप भी प्रयत्न करिए। ऐसी स्थिति मत करिए। उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धांत समझाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनके चरणों में चरण देखते हो, जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मन में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादे भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया तेरे बाप दादे के पास भी नहीं आई, तुम्हारे पास भी नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बनकर के जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है थोड़े, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आइए। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, एक हनुमान जी का मंदिर था, उससे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। ये व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमनारायण भय दारुणम नम कंज लोचन कंजन पर कंज पद कंजारुणम, ऐसा स्तुति किया। और उसने भगवान राम खुश हुए। उसका बच्चे बोल कैसे आया, उनकी मेरी पत्नी खो गई। उनका देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी तो मैं तो ढूंढ नहीं सका, तो हनुमान जी।
तुम आ जा। तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नौकंज रोज निकल राम जी के पास कर, तो राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई कहां से लाएंगे राम जी बेचारे, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते वही तुम बेकार है, 1 घंटे पर आरती हो कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचारा 13 साल भटकता रहा, मैं तो कुछ नहीं। वहां जाओ वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो। तो भैया मैं खुद कुंवारा हूं, पितृ हूं, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और हाथ जोड़, सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। मगर केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तो मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस है वो। मेरे आगे ही कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मतलब तुम मुझे मिठाई ला के खिला, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई का डब्बा ला के दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जिससे संस्था में और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने तो मैं पैसे देके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो। चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो, मगर यहां एक अच्छा कार्य अगर मैं नहीं होता तो दूसरा यह शराब पार्टी खोलता, यहां पर टेबल लगा देता है, शराब जिसकी बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं, नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कोई पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म के, कि यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते एक कोई वायर, तो वो तुम्हारा त्याग है, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेके समझा रहा हूं। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाएं कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझा रहा हूं। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहां त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें मैं नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा वो तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा, मैं कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए, क्योंकि अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा कि तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और एक कुर्ते का करोड़ का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है। यहां पर भी जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। यह समर्पण। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के 3 बिंदु उसके जीवन में आते हैं, 3 बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है
संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ। ये शिष्य का मतलब नहीं है। गुरु जी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात है। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मैं गंगोत्री से आ रहा था। उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब कम से कम 200 शिष्य मेरे साथ में थे। उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे ने खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में या जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भर करके बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, मेरी वाइफ भी साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहां तक ले आया। अब मैं मुंह नीचे करो, ठेठ और लाया, मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी जाएगी पीछे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन संबंधी रिश्तेदार, मैं कभी कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं कहा नहीं कहूंगा तो मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे कर दो और नजदीक, जय गुरुदेव दयानिधि। अब मैं दयानिधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसकी आरती को, ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब गवाते? मैंने कहा एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये बोला तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरु जी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा मौका, बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने हितकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने वाइफ बेचारी घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरी तरफ ताके, मेरे हाथ से टल्ला मारे। तुम टल्ला मारे, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दीन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी बात। तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है, वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, फिर ये भी चिंतन नहीं होता कि आड़मास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ। तब वो जब चरण छूता है, तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष अपनी गौरवशाली ज्ञान परंपरा के दम पर विश्व गुरु के रूप में सारे संसार का मार्गदर्शन करता रहा है। भारत सभी प्रकार की संपदाओं का धनी देश रहा है। इसी कारण से वह सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। इन्हीं संपदाओं में से एक भौतिक संपदा को प्राप्त करने हेतु पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में कई बर्बर लुटेरे हमारी भारत भूमि पर आक्रमण करते रहे हैं। उन लुटेरों ने न केवल हम पर आक्रमण करके हमारी भौतिक संपदा को लूटा, अपितु उन्होंने हमारे मंत्र तंत्र यंत्र के विज्ञान और सनातन साधना पद्धति को जड़ मूल सहित मिटाने की पूर्ण कोशिश की, ताकि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक बल समाप्त हो जाए और हम दोबारा विश्व गुरु ना बन सकें। सिद्ध आश्रम, जिसे पौराणिक काल में ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता था, वहां के ऋषि मुनियों ने हमारी सनातन साधना पद्धतियों को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2000 वर्षों के कालखंड में वहां से कई दिव्य आत्माएं धरती पर अवतरण ले चुकी हैं। उन सभी दिव्य आत्माओं के अवतरण का मूल उद्देश्य सनातन हिंदू समाज की गौरवशाली ज्ञान परंपरा और उनकी महान सभ्यता को पुनः स्थापित करना रहा है। इन्हीं ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दुर्लभ विद्याओं, गोपनीय से गोपनीय साधनाओं को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा किया, जिसके कारण से ही वो अभी तक बची रही। शिवाजी महाराज को उनके गुरु ने बगला मुखी साधना करवाई थी, जिसके कारण से ही
उन्होंने अपने से अधिक बलशाली मुगलों को धूल चटाई। उनकी विजय के पीछे बगलामुखी साधना का ही प्रताप था। आज हमारे सनातनी हिंदू समाज को एक बार फिर इन दुर्लभ विद्याओं और साधनाओं को जानने, समझने और सीखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हर हिंदू अपने पुरखों की तरह ओजस्वी, बुद्धिमान और वीर योद्धा बन सके। साधना के माध्यम से सब कुछ संभव है। ऐसी कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति साधना के माध्यम से ना की जा सकती हो। सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से भगवान दत्तात्रेय तंत्र साधना शिविर 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य हिंदू समाज को सनातन धर्म की महान साधना परंपरा से परिचित करवाना है। ये शिविर पूजनीय सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी के प्रिय शिष्य पूज्य प्रवीण जोशी जी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। पूज्य जोशी जी पिछले 25 वर्षों से मंत्र, तंत्र, यंत्र विज्ञान को जनमानस के मध्य पुनः प्रखरता के साथ स्थापित करने के भागीरथी कार्य में संलग्न हैं। शिविर के तहत सनातन समाज के ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त गुप्त विद्याओं एवं दुर्लभ साधनाओं के गोपनीय रहस्यों के बारे में बताकर साधकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य बनता है कि वह अपने पुरखों द्वारा दी गई साधनाओं को स्वयं सीखे और जान पहचान वाले लोगों को भी साधना के इस महान पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करे। साधना की परंपरा न केवल हमारे गौरवशाली पुरखों की ख्याति है, अपितु भारतवर्ष का गौरव है। इसको बचा के रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। अगर हम हिंदू ही इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? क्या आप इस क्रांतिकारी कार्य को करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? इस शिविर में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 9429400214, 9418018283, 9938170010, 8955096297। धन्यवाद।